विराट कोहली ने याद है ना क्या किया था। सही बात है, और 2 छक्के अभी भी नहीं भूले होंगे वही वो दे दी थी सबको। उस दिन, असली हैरिस रॉफ कौन है बता दिया था कोहली ने। और फिर वो तो हेलो एंड वेलकम, और आप देख रहे हैं थ्री गाइस इन अ पार्क। तो कल राज भाई क्या हुआ तो कल? कल वानखेड़े में साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश था, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 382 बनाए विद द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। बांग्लादेश जस्ट मैनेज 233। थैंक्स टू अ ब्रिलियंट इनिंग्स बाय महमूदुल्लाह। महमूदुल्लाह। सही तो बात है। पहले साउथ अफ्रीका की इनिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। डिकॉक क्या करके मानेगा भाई, क्या कर रहा है आदमी। 174 300 मार दी इसी वर्ल्ड कप में, और हाईएस्ट 5 इंडिविजुअल मैचेस स्कोर। में। अभी अभी इनको 4 तो मिनिमम और हाँ, खेलने खेलने। दिख रहा है, जितना 5 मिनिमम खेलने हैं तो साउथ रोहित अफ्रीका शर्मा का को। रिकॉर्ड खतरे में है यानी। हाँ, हाँ जी। उसके बाद ये भाई ये कि मार्करम गजब हर मैच में रन बना रहे हैं। ठीक है 100 नहीं, पहले मैच के बाद 100 नहीं करी, लेकिन बढ़िया ही चल रहा है मैच इनका भी इन्होंने मामला। और भाई क्लासन की क्लास के बारे में तो क्या ही तो बात करें। आकाश चोपड़ा नहीं बनना चाह रहा मैं यहाँ, लेकिन क्या क्लास है सही बात है। इंसान की। बहुत पता तगड़ी नहीं। फिनिशिंग कर रहे हैं, हिटिंग तो भाई खड़े खड़े लंबे छक्के। डरते हैं बॉलर अब डालने से, मतलब आप मतलब देख रहे होगे। उसको कोई कहीं कोई किसी प्लेयर जोन की में ये नहीं मुझे डाल सकते हैं। आज के प्लेयर के रिजेंबल करते हैं तो वो बटलर है। बटलर इन गुड फॉर्म, नॉट दिस फॉर्म यस। दैट ही इज इन। तो फिर वही बांग्लादेश की इनिंग्स में तो सिर्फ महमदुल्ला ही एक वो थे, उन्होंने 111 करे 111 बॉलों में, और ब्रिलियंट इनको आई वुड फिर भी से। नीचे खिला रहे हैं बांग्लादेश वाले। तो अभी ये भाई ये तो हमने वो कर लिया है कि साउथ अफ्रीका बहुत तगड़ी साइड हो चुकी है, और टीम्स को डरना चाहिए। इंडिया का भी मैच है, इंडिया को भी डरना चाहिए। क्या कोई वीकनेस लग रही है इनकी? मुझे वीकनेस आईसीसी से लग रही है कि क्विंटन डिकॉक सिर्फ बैटिंग करने आते हैं। पिछले 2 इनिंग्स में जिन्होंने 100 मारी है, सिर्फ बैटिंग करे, वो फील्ड में नहीं उतर रहे। ये बिल्कुल नाजायज है बाकी टीमों के लिए। क्यों आप दूसरे फील्डर्स आगे उनकी जगह फील्ड वो सिर्फ बैटिंग करने थोड़ा है। अब बॉलर्स के लिए तो क्या रूल है कि जब जितनी देर वो फील्ड में होंगे उतने ही ओवर डाल सकते हैं। जैसे जैम्पा। अगर वो बाहर बैठे तो उनको उतने ओवर अंदर बैठ के उसके बाद बॉलिंग डाल हाँ, वो सकते। तो तो है ही, वो बैट्समैन के लिए रूल है। क्यों ये रूल नहीं है? सुन लो या तो फिर आईसीसी। अगले मैच में फिर उसको बैटिंग ही नहीं कर सकते वो, सही बात। सही या बात तो ऐसा कुछ बनाइए। ये बहुत नाइंसाफी है। और और अगर अगर मेरे से आप पूछो तो मुझे इनकी कमजोरी जो लग रही है ना, वो मुझे फिलहाल लग रही है। एक तो ये पहले बैटिंग कर रहे हैं। है। चेस में हमने देखा नीदरलैंड से इनको कैसे धोया। हाँ। और अभी इनकी डेथ बॉलिंग मेरे को सवाल है थोड़ा मतलब क्योंकि कल भी महमूदुल्लाह और वो मुस्तफिजुर टिक गए थे, वो काफी आगे तक ले गए, 233 तक ले गए, और 5 विकेट कुछ 60 रन से पहले गिर गए थे। हाँ बात तो सही है। कल मतलब ऐसा लग रहा था कि 200 रन से तो जीतेगी हम्म। साउथ अफ्रीका। तो आई थिंक ये कंक्लूजन है कल के मैच का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। इस वीडियो का मेन टॉपिक है फ्लॉप 11 जी। अभी तक इस वर्ल्ड कप में हाफ वे पॉइंट तक हम पहुंच चुके हैं। तो फ्लॉप 11 हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ में कुछ और लोग जो फ्लॉप 11 में आ सकते थे। आपकी 11 क्या होगी फ्लॉप वालों की, आप भी हमें कमेंट्स में जरूर बताओ। तो ओपनिंग कौन कर रहा है फ्लॉप 11 में हमारे? बबुआ। बबूमा। हाँ, हाँ, बबूमा सही है। बबूमा ठीक है। 3 मैचेस में 59 रन्स करे हैं, 19.66 का एवरेज और 64 का स्ट्राइक रेट, बहुत खराब। बिल्कुल सही। और ये अपनी टीम के सो कॉल्ड कैप्टन थे वो वर्ल्ड कप में खिला भी आने नहीं से रही पहले। टीम, तो अब मेरे को दो लगता है मैच शायद और ही खिलाए। अब खेलना भी नहीं चाहिए, साउथ अफ्रीका के लिए तभी लेकिन जीत रही है वो 2 मैच। साउथ अफ्रीका के लिए ये चीज अच्छी है, उन्होंने अपना कैप्टन मिडवे ड्रॉप किया। हाँ ये उनका बोर्ड को ये कूडोस। स्टैंड आउट है ये। सेकंड प्लेयर। बेस्ट। हम्म। हाँ, बेस्ट हो। 4 मैचेस 97, बहुत ही मतलब अपनी रेपुटेशन के हिसाब से तो नहीं खेल रहे। बिल्कुल, वो जो अटैकिंग क्रिकेट खेलते आते हैं, वो उनका वो अटैक नहीं दिख रहा है। मतलब जो है ना, वो मुझे लग रहा है लप्पे ज्यादा मार रहे हैं। हाँ मतलब जैसे अभी इनके खिलाफ मैच हुआ था जब इन्होंने लगभग 399 इंग्लैंड के खिलाफ, तभी वो लप्पा चला के खेल रहे थे कि हर बॉल पे उड़ाने की भाई, कोशिश कर मैं रहे हैं। हम पहले डिस्कस कर रहे थे, उसमें बहुत डिटेल में जाऊंगा नहीं। अंदर वाली आती हुई बॉल उनसे खेली नहीं नहीं जाती खेले है, जाते। वहीं उसी पे आउट हो रहे हाँ, हैं। और 52 तो बता रहा था कि 52 तो बांग्लादेश बांग्लादेश के के खिलाफ ही खिलाफ ही करे, है। तो उसके अलावा 3 मैच में सिर्फ 45। हम्म। तो ये तो पक्का हम अग्रीड हैं इनसे। हाँ, 3 नंबर भी मुझे लग रहा है एग्रीड होंगे। मुझे लग रहा है वही नाम होगा। क्या नाम है आपका? स्टीवन स्मिथ। बिल्कुल मेरा भी बिल्कुल वही नाम बिल्कुल। 4 मैचेस 72 रन और 18 का एवरेज, 71 का छोटा सा कम सा स्ट्राइक रेट। है। तो बिल्कुल अग्री। अपनी रेपुटेशन पे ये भी नहीं खेल रहे। वो अपना रेपुटेशन, इतने बड़े प्लेयर होकर वो परफॉर्म ही नहीं कर बट मुझे ऐसा फील होता है कि ये बड़ा प्लेयर है, वापस आ जाएगा रहा। इसी वर्ल्ड कप में, वापस आ तो जाएगा। फिर क्या पता ये फ्लॉप 11 से हाइट 11 में आ जाए हेड लास्ट ले। तक जब हम पहुंचे। सही बात है। बिल्कुल। तो नंबर 4 पे कौन आएगा? मेरी नजर में बाबर आजम। मेरी उसमें भी बाबर आजम हो गया। भाई क्यों? 5 मैचेस, 1 मिनट में बता देता हूँ फिर तुम जी। बोलना। 157 रन, हाँ जी। 31.4 का एवरेज और 80 का स्ट्राइक रेट, क्या गलत है? लेकिन एज अ कैप्टन जितना उनका नाम है, जितनी उनकी परफॉर्मेंस पीछे देखते हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में उन्होंने कुछ किया नहीं। एक उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ बनाया,
एक इंडिया के खिलाफ चलो हाफ सेंचुरी बनाई है, बांग्लादेश के खिलाफ नहीं बनाई, बांग्लादेश के खिलाफ ही बनाई है। हाँ नहीं, अफगानिस्तान के खिलाफ बनाई। अफगानिस्तान के खिलाफ बनाई, सॉरी। हम्म। तो लेकिन एक इंडिया के खिलाफ, लेकिन उन्होंने एज सच वो अपनी टीम को आगे भी नहीं लेके जा पा रहे, वो परफॉर्मेंस ही दे रहा है, वो प्लेयर्स भी वो तो बेसिकली अगर समरी में बात करूं तेरे से, तो तू ये कह रहा है कि किंग बाबर है, उनका नाम नहीं है, वो सिर्फ पाकिस्तान में ही होंगे। इसलिए इसलिए वो वो अगर स्टीव स्मिथ रेपुटेशन की वजह से अगर वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको भी डालना कई बार चाहिए। ना आपको टीम देखती है कि आप अगर आप अपनी टीम के सबसे वो बड़े बैट्समैन हो सबसे बड़े बैट्समैन वो परफॉर्म तो ही नहीं कर रहे, वो आपकी उन्होंने 157 रन नहीं होने चाहिए। मोहम्मद रिजवान के आप देख लो तो वहीं 300 के करीब रन है। हाँ वो तो नंबर 3 या 4 और उनके पोजीशन में दूसरे है। जो ओपनर है वो भी अच्छा है, अब्दुल्ला शफीक अब्दुल्ला अच्छा खेल शफीक, रहे वो हैं भी वो। अच्छा खेल रहे हैं। तो मेरी तो नजर में इनसे बाबर भी आजम। चलो जब उम्मीद 2 कर वोट हो गए तो बाबर आजम। जी, तो नंबर 5 पे मैं बताता हूँ, बिल्कुल मैं अपना जॉस बटलर। आई एग्री। मैं भी और वो मेरे लिए ठीक है। कैप्टन भी रहेंगे इस स्क्वाड में। हाँ कैप्टन तो या तो बाबर है या ये है। अब ज्यादा फ्लॉप कौन है? बटलर है। बटलर है। चार चार इनिंग बैटिंग आई है, 87 रन करे हैं, 22 का बिल्कुल कम सा एवरेज और 113 का स्ट्राइक रेट इनका ठीक है, लेकिन कुछ इम्पैक्ट फायदा डाल नहीं नहीं होता पा रहे। जब इतने ये रन भी कम है। अगेन अब वही प्लेयर है जो बहुत ज्यादा रेपुटेशन लेके आते हैं, बिल्कुल। मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स राइट नाउ इन वाइट बॉल क्रिकेट। वाइट बॉल बिल्कुल। वर्ल्ड Still- कप में इससे पहले इनको बेस्ट फिनिशर भी कहा जा रहा स्टिल था। नॉट एबल टू मैनेज एनीथिंग फॉर हिज टीम, नॉट एबल टू सैल्वेज एनीथिंग। तो सही है 5 नंबर पे। बिल्कुल। अब 6 नंबर पे कौन है भाई? लिविंगस्टोन मेरी नजर में, कि उन्होंने बैटिंग में जितनी उनकी रेपुटेशन है, बैटिंग में बिल्कुल कुछ नहीं है और बॉलिंग में भी कुछ एज सच नहीं करा, सही बात है। तो तीन इनिंग्स 30 रन, 10 का एवरेज और 80 का स्ट्राइक रेट, मतलब क्या कर रहे हो भाई? ये इंग्लैंड जो 10वें पोजीशन पे बैठी है, ये इनके बटलर, कारण है। बेयरस्टो, लिविंगस्टोन इनकी वजह से ही बैठी है। बिल्कुल और टोटली ये अग्रीड। T20 वर्ल्ड कप के मतलब अगर बेस्ट हो तो खैर नहीं थे, लेकिन ये तब वहां के स्टार थे ये सब। बट एक बात बताऊं, ये इंग्लैंड ने जो ये 2019 में 50 ओवर वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद इन्होंने ध्यान नहीं दिया 50 ओवर हाँ पे। जी। इनका ध्यान चला गया टेस्ट क्रिकेट टेस्ट की पे। तरफ। ब्रेंडन मैकलम कोच रख लिए, वहां अच्छा भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा खेल लेकिन ओडीआई इनका उस वजह से आई थिंक सफर कर रहा है, उसी सेम रीजन की वजह से। तो नंबर 7 पे मोहम्मद नवाज शक ही नहीं है। भाई ये तो मैं आर्ग्यू ही नहीं कर पाऊंगा मोहम्मद नवाज को। तो मो- सो कॉल्ड ऑलराउंडर, 3 इनिंग आई है इनकी, 4 मैचेस खेले हैं, 57 रन, 19 का एवरेज, 78 का स्ट्राइक रेट। क्या है ये? और 2 विकेटें ली हैं। क्या बोलूं भाई इनके लिए, तो भाई ऐसे ऑलराउंडर हर टीम को चाहिए भाई। मोहम्मद नवाज से ज्यादा तो सामने मेरे को वाली लग रहा टीम, है हर टीम उम्मीद करेगी नूर ऐसा अहमद ने all-rounder आके मिले। एक मैच में ज्यादा विकेट ले लिए। सही बात है सही बात है बिल्कुल। और वो टीनेजर है, सही ये बात। एक्सपीरियंस प्लेयर है सो कॉल्ड। सही बात है। तो टोटली अग्रीड है। 7 नंबर भी। 8 नंबर सैम करन। सैम करन बिल्कुल सही है। शादाब खान नहीं आ सकते शादाब खान क्योंकि भी। शादाब खान ने भी ऐसा कुछ करा नहीं है, वो टीम से मतलब वो वाइस कैप्टन थे। शादाब खान मैं फिर भी कहूंगा, 3 इनिंग आई है इनकी, 74 रन करे, 25 का एवरेज हो गया और स्ट्राइक रेट भी 96 का है बैटिंग में। इन्होंने फिर भी थोड़े बेटर, सैम करन ने कुछ नहीं, उन्होंने रन्स भी लीक किए हैं, विकेट भी नहीं ले पा रहे और बिल्कुल बैटिंग पे एक वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो बैटिंग में बिल्कुल ही नहीं कर पा और रहे। शादाब का लेकिन बॉलिंग का स्टार्ट मैं आपको बता दूं तो आपको मजा आ जाएगा। 180 रन कंसीड करे और 2 विकेट लिए, 90 का एवरेज लेके बैठे। और ये मतलब ये प्राइम स्पिनर है भाई, ये नवाज और शादाब तो पाकिस्तान की, ये तो शुक्र बनाए कि ये 2 मैच जीत गए और नेदरलैंड आप एक और चीज, श्रीलंका से। 168 बॉल्स करी हैं इन्होंने, 168 बॉल्स में 2 विकेट लिए हैं सिर्फ। 84 का इनका स्ट्राइक रेट है। स्ट्राइक रेट है, तो ये तो है भाई, फिर यही है। बिल्कुल। सैम करन को देखते हैं नीचे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हो। इसके बाद सैम करन आ जाएंगे, तो फिर हारिस रॉफ कहाँ जाएंगे? हैरिस रॉफ उसके बाद आया। हैरिस रॉफ तो उनका लीडर है, बॉलिंग लाइनअप में लीडर है वो। जो हैरिस मतलब रॉफ आप के बिना, डेप्थ चाहते हो बैटिंग में कि 9 नंबर तक बैटिंग हो पूरी। तो वो बैटिंग में भी ऊपर तो कुछ करना नहीं उन्होंने, तो नीचे वाले भी थोड़े जोड़ के 100 रन तो बनाए। सैम करन की बात कर लेते हैं। 3 बार इन्होंने बॉलिंग करी है और 2 विकेट्स मैनेज कर पाए हैं। फिर भी शादाब खान से बेटर है, 70 का एवरेज है इनका, 90 का नहीं है। 70 का एवरेज और को ये अगर डेप्थ बॉलिंग लास्ट में आके बॉलिंग करते हैं भाई एमसीजी और ये ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड और 35 इन्होंने रन बनाए। ये भी सो कॉल्ड ऑलराउंडर है, आईपीएल का डालो इनको हिस्ट्री में सबसे महंगा प्लेयर। डालो सैम करन को सैम करन अंदर है, बिल्कुल तो अंदर है। अब उसके बाद हैरिस रॉफ भाई। अब हैरिस रॉफ भी अगेन वो प्लेयर है जिसके स्टैट्स उतने खराब नहीं है, उतने ज्यादा, लेकिन अपनी रेपुटेशन की वजह से इस टीम में एंट्री लेंगे और क्योंकि जरा सा भी इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। अगर विकेट भी ली है
तो विनिंग कॉज में विकेट नहीं नहीं ली, ली। लूजिंग कॉज में विकेट्स पाकिस्तान ली के हैं। किसी प्लेयर ने भी तो उनके ऊपर कमेंट इनकी किया था। इकोनॉमी कितनी है, मेरे को इकोनॉमी देखी। भाई मैं इकोनॉमी बता देता हूँ, पाकिस्तान की नहीं, इनकी जो पाकिस्तान से बुरी है। मैं पूरे स्टार्ट बता देता हूँ। 5 मैच खेले हैं, 8 ही विकेटें मैनेज कर पाए हैं और 6.97 7 की इकोनॉमी है। और स्ट्राइक रेट इनका ठीक है, उतना खराब नहीं है, स्ट्राइक भाई रेट इकोनॉमी 31 अगर का है। आपकी 7 की हो, यानी आप अगर पर मैच अगर हर मैच में 70 रन के करीब खा रहे हो, हाँ तो मेरे हिसाब से वो बहुत मतलब ज्यादा है। अगर 5 हैरिस रॉफ हो पाकिस्तान पे तो 350 हर मैच में खा रहे हैं। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, उससे ज्यादा ही पड़ेंगे और फिर। T20 में तो ये फिर इस हिसाब से 12 देंगे। बिल्कुल देंगे भाई, विराट कोहली ने याद है ना क्या किया था, सही बात है, और 2 छक्के अभी भी नहीं भूले होंगे वही वो। दे दी थी उस दिन। असली हैरिस रॉफ कौन है बता दिया था कोहली ने। और फिर वो इंटरव्यू हमने देखा भी था, हैरिस राव जो रोहित शर्मा के बारे में फालतू बकवास कर रहे थे। चलो उनको आगे चलो बढ़ते हैं। छोड़ो, लेट्स नॉट गो देयर। उसके बाद तो उसके बाद अपने आते हैं मार्कवुड। मार्कवुड, हाँ मैं अगर उनके स्टैट्स के बारे में बात करें, अंडर परफॉर्म करा उन्होंने बॉल तो से। ये तो फ्लॉप 11 कम, ये न्यू इंग्लैंड प्लस पाकिस्तान भाई की तो ये कंबाइंड टीमें 11 ज्यादा ये है। टीमें ही तो आप एक नीचे चीज पड़ी हैं। बताओ ना, नीदरलैंड की टीम अपनी रेपुटेशन अच्छा खेलती हुई आ रही है, उन्होंने काफी इम्पैक्ट अब दिया जो है बांग्लादेश से भी। तो अब ये प्लेयर, ये बड़ी टीमों के प्लेयर अगर परफॉर्म नहीं कर रहे तो वही स्टार दिखेंगे। अब जो मार्कवुड की हम बात कर रहे थे, 4 इनकी बॉलिंग इनिंग आई है, इन्होंने 186 बॉल्स करी है, 210 रन खाए हैं। वो उतना बुरा नहीं है कि चलो ठीक है डेथ में भी बॉलिंग करते हैं। 3 विकेट है, 2 तो एक ही मैच में है। इनसे उम्मीदें बहुत करी बेकार, जाती है विकेट ली जाए। बहुत ये बहुत 70 का ये एवरेज लेके बहुत बैठे हैं। बेकार। बिल्कुल। अब ये एशेज में ये आग लगा रहे थे, और सही में आग ही लगा रहे थे। बिल्कुल लगा रहे थे। ऑस्ट्रेलियन बॉलर सॉरी बैट्समैन डर डर रहे थे इनसे। और बॉलर्स भी डर रहे थे कि उन्होंने रन भी मारे उधर। हाँ सही बात है। छक्के वक्के यार टारगेट। रन तो अभी भी मार दिए। हाँ, रन तो अभी भी मारे भाई थे। लेकिन आपका जो काम है, आपका काम भाई, आप प्राइम फास्ट बॉलर हो इंग्लैंड की, जो नहीं, आपका वैसे काम है, आप अगर वो खत्म नहीं सी कर पा लाइनअप रहे हो में तो फिर बॉलिंग की। मेरे को तो लगता है बेयरस्टो की जगह इनसे ओपनिंग करा देनी चाहिए इंग्लैंड वालों को। कम से कम कहीं तो काम कहीं तो आएंगे। काम आएंगे। भाई 11 नंबर पे जो प्लेयर है ना, मेरे ख्याल से यूनानिमस होगा, हाँ, पट्टी राणा। पट्टी राणा। पत्ती राणा। बिल्कुल। अब बताते क्यों आपको। पट्टी राणा ने 2 मैचेस खेले, उसके बाद इनको निकाल दिया गया। 114 बॉलें डाली, 185 रन खाए हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी इनकी 10 की इकोनॉमी है। उसके बाद इन्होंने 2 विकेट मैनेज कर पाए हैं। 92.5 का इनका एवरेज है, बहुत सुंदर एवरेज। अगर किसी बैट्समैन का हो तो वो बेस्ट वो बैट्समैन अब बनेगा। पीछे धोनी नहीं है ना, धोनी होते तो शायद अच्छा होता। खैर अभी भी मुझे वो गेंदबाज ठीक लगते हैं, मतलब गेंदबाज तो यार, इसमें जितने भी प्लेयर हम बात कर रहे हैं तो सारे टैलेंटेड सारे प्लेयर। अच्छे मुझे अच्छे लगते एक हैं, मतलब बबूमा को अगर साइड कर दे पत्ती तो। राणा सही से है। और हालांकि और पत्ती एक राणा, नवाज। नवाज अल्ट्रा टैलेंटेड। नवाज ही पे इज तो व्हाई मैं बी अ किंग व्हेन यू When you कैन can बी be अ a गॉड। god। नवाज पे तो मैं 2 घंटे लेक्चर दे सकता हूँ। अब इसमें अपने एक छोटी सी हाँ बात हाँ, जोड़ दूं कि पत्ती राणा वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, मतलब अच्छा बाहर हो गए उनकी हैं, जगह एंजेलो मैथ्यूज सही हुआ। अच्छा एंजेलो मैथ्यूज आए हैं। तो कोई नहीं, वो अपने लेवल के प्लेयर लेके आए हैं। रिप्लेसमेंट एंजेलो मैथ्यूज भी वही है कि वैंडम ऑफ की, पता नहीं, मैं पैदा हुआ था तब से ही है। एग्जैक्टली। लाइकवाइज मेरे को प्लेयर तो लगा वो कोच वगैरह हो गए अभी तक। तो भाई अब बात कर लेते हैं ऑनरेबल मेंशंस क्या है, जो हाँ जी। हम 11 में नहीं डाल जो पा रहे। बहुत मतलब बहुत बहुत पास थे। करीब है उसके। एक राशिद खान मेरी नजर में। राशिद खान। बिल्कुल। राशिद खान जितना है उनका रेपुटेशन है, उन्होंने इस हिसाब से उन्होंने विकेटें नहीं ली है। यार, मेरे को लग रहा है इकोनॉमिकल, मतलब इकोनॉमी उनकी अच्छी हो गई इकोनॉमिकल है। नहीं है, उनसे विकेटों की बात भी तो उम्मीद सही, बात सही है। देखो 5 मैचेस खेले हैं राशिद खान ने, 6 विकेट लिए हैं, थोड़ी कम है, लेकिन इनकी इकोनॉमी बहुत सही है। 4 के आसपास है। 4.86 की भाई इकोनॉमी। लेकिन ये कभी भी ना ओडीआई में कभी भी ये कोई गन डेथ बॉलर या गन बॉलर अगर नहीं रहे, अगर आप T20 में रहेंगे। अगर अफगानिस्तान से देखेंगे तो इनसे विकेटों की उम्मीद करी जाती है। हम्म। रन तो ये ब्रेक लगाते हैं, वो तो वर्ल्ड और वाइड 56 लगाते हैं। रन भी मारे हैं भाई, 89 तो का मेरी स्ट्राइक नजर में रेट इन्होंने के। विकेटें नहीं ली, उस वजह से मेरे को लगता है कि इनको होना चाहिए। बट व्हाई नॉट शार्दुल Potential। ठाकुर? शार्दुल ठाकुर तो आएंगे आएंगे ही आएंगे, वो भी नेक्स्ट टाइम वही है। तो आप राशिद खान से आप सहमत मैं हो? बिल्कुल नहीं सहमत। मेरे को नहीं लगता राशिद खान उसमें होंगे। मुझे भी नहीं लगता मेरे है, को सही लगता है बताऊं। उनसे मेरे को विकेटों की ज्यादा उम्मीद है कि थोड़े भाई फिर विकेट। भी 6 विकेट्स, मतलब रन भी ठीक ठाक है, स्ट्राइक रेट चलो भी हाँ, ठीक 2 ठाक है। और कई से बार तो ये कोई दबाव बात जो नहीं। बना लेते हैं ना, सामने वाला विकेट खा जाता है। हाँ दूसरा जो दूसरे मतलब 100 का राशिद हिसाब। खान उस तरह के प्लेयर है, एक तो इनके स्टैट्स उतने खराब नहीं है, फिर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वापस भी आ ही जाएंगे और वो वर्ल्ड कप में। बैटिंग से भी ये मतलब कंट्रीब्यूट हाँ कर देते हैं करते हैं थोड़ा भाई, बहुत। मैं तो ये नहीं है आड़े मेरी तेरे से शॉट नजर में। मार मुर के। तो अगर यार आपको, ठाकुर की बात करें, हाँ कुछ बोल हाँ रहे थे। मैं बोल रहा था कि इनको, आपको पसंद आया तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो यार चैनल। थोड़ा लाइक कर दिया करो, एल्गोरिथम के लिए होता है। हम
मतलब और वैसे भी पैसे नहीं लगते उसके, एक बटन दबाना सही बस। बात है। तो ठाकुर की बात करते हैं, 3 मैचेस खेले हैं, हम्म, 2 विकेट्स, 102 रन खाए हैं और 51 का एवरेज है। ये तो बहुत, मतलब 12th मैन यही है 12th मैन यही है और बिल्कुल। इंडिया में से इकलौते प्लेयर यही है। बिल्कुल। हाँ और फिर न्यूजीलैंड से मेरे को लगता है विलियम, विलियम। उन्होंने कोई बड़ी टीम के खिलाफ कुछ ज्यादा नहीं किया, 4 मैचेस में 2 हाफ सेंचुरी, ठीक है बेशक है, लेकिन बड़े मैचेस में बिल्कुल नहीं। मैं थोड़ा आपसे डिसएग्री करूंगा, मुझे लग रहा है इमाम उल हक। इमाम उल-हक तो वो इमाम है, उल हक, वो भी इमाम उल आएंगे, हक वो भी आएंगे, अभी पोटेंशियल प्रोटीन बॉय। लिस्ट अच्छी है। विलियम से भी मैं हूँ कि वो आएंगे, क्यों उन्होंने बड़ी टीम के खिलाफ चलो एक बार ये दोनों को कंपेयर कर लेते हैं हाँ, फटाफट। दोनों को इमाम उल हक ने 5 इनिंग में 150 करे, 93 के स्ट्राइक रेट से, 30 का एवरेज, ठीक। और आपको क्या लग रहा है, आप भी जरा कमेंट में बता यंग, आई थिंक यंग सुपरसीड कर रहे हैं इनको इन टर्म्स ऑफ कि इमाम उल हक क्यों आएंगे अंदर। 4 इनिंग खेलिए यंग ने, 141 करे, 35 का एवरेज और 82 का स्ट्राइक रेट है। तो आई थिंक इमाम उल हक ही है इनसे ऊपर तो भाई। तो इमाम उल-हक अगला नाम वही है, लेकिन अगर आप उससे उम्मीद करते हो विलियम से, वो न्यूजीलैंड के अच्छी टीम में खेल रहे हैं, उन्होंने सिर्फ 2 छोटी टीमों के खिलाफ रन मारे हैं। तो चलो राज भाई की बात भी रख लेते हैं, इमाम उल हक को भी डाल देते हैं, उसको भी डाल देते हाँ हैं। चलो बिल्कुल। ठीक है। व्हाट अगर न्यूजीलैंड से जबरदस्ती हम, क्योंकि दोनों ये साइड इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका बढ़िया ही चल रही हैं, जबरदस्ती नेट पिकिंग कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट चैपमैन इंस्टेड ऑफ विलियम। चैपमैन की ज्यादा बैटिंग नहीं है, वो नीचे आ रहे हैं, कोई उनका भाई खास देख, 3 इनिंग आई है उनकी, उसमें उन्होंने 36 ही रन करे हैं, 18 का एवरेज है और स्ट्राइक रेट ठीक है 110 भाई का। लेकिन किस सिचुएशन पे आई है, मतलब मैं एक तो चलो इंडिया लास्ट, वाली आई है, हाँ, उसमें वहां पे तो इन्होंने फेलियर था वो। वहाँ फेलियर था उनका। और एक आई है इनकी, आई थिंक अफगानिस्तान के खिलाफ आई थी या हाँ बांग्लादेश के खिलाफ आई थी, बांग्लादेश के खिलाफ आई जहाँ थी। इन्होंने 25 करे थे, 10-12 और बॉल इंग्लैंड में। के खिलाफ तो बैटिंग ही नहीं है इनकी, तो फिर इनको भी डालना थोड़ी जबरदस्ती नाइंसाफी है। नाइंसाफी सी है थोड़ी। लेकिन विलियम ऊपर खेलते हैं, तो 4 चलो एक मैचेस खेल के यार विलियम विलियम को ने दो विलियम हाफ सेंचुरी 35 का मारी एवरेज है, वाले बंदा कैसे डाले यार। 2 हाफ सेंचुरी और मारी ये है। देखो आप न्यूजीलैंड का स्टैंडर्ड की, इनके इनके प्लेयर ही यहाँ चुनना बहस हो मुश्किल गई हो रहे हैं, इसलिए फेलियर। तो इमाम उल हक डाल दें इमाम क्या? उल हक है आई चलो थिंक। इमाम उल हक डाल दो, तो और 13 प्लेयर हो गए। ये भी नहीं चाहेगा कि विलियम आए, न्यूजीलैंड का बहुत बड़ा फैन है। सही बात लेकिन किसी को तो आना ही है। 2 प्लेयर और ढूंढो भाई अब बेगाड़ से कोई। उसामा मीर, बिल्कुल। है। उसामा मीर का लेकिन वो क्या बोल सकते हैं। भाई 2 मैच, मैं स्टैट बता देता हूँ फटाफट। 137 का एवरेज है बॉलिंग में इनका, ये कैसे नहीं आएंगे। भाई लेकिन सैंपल साइज मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ा ना 2 मैचेस यार, थोड़ा। बबूमा को भी तो 3 मैचेस पे डाल अब रहे। भाई बबूमा तो मैं कह रहा हूँ बहुत ही जहरीले प्लेयर लगते हैं मुझे। एक मुस्तफिजुर रहमान भी आ सकते हाँ हैं, वैसे क्योंकि बुरा नहीं है, सही कह रहे 4 हैं। मैचेस में सिर्फ 2 विकेट और 5 180, मैचेस में 2 विकेट। 5 मैचेस में यस 2 यस 2 विकेट। बिल्कुल। मुस्तफिजुर है फिर, सही बात है। उसामा मीर भी ले सकते हो, लेना है तो। स्पिनर के तौर पे हाँ एक मतलब बैकअप स्पिनर। शादाब खान का बैकअप तो चाहिए भाई। तो चलो उसामा मीर भी आ गए, हम्म। तो हमारे कितने हो गए? 14 हो गए। 14 प्लेयर हो एक गए। क्रिस वोक्स, हाँ जिस इनको कैसे जो भूल गए? रेपुटेशन वो लेके आते हैं। लेकिन कभी भी उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में आकर परफॉर्म नहीं किया, तो बट भाई रेपुटेशन तो यार, यहाँ पे बहुत बाकी बॉलर भी तो स्विंग करा रहे हैं। पॉइंट। क्रिस वोक्स, सही बात है। और अगर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे होते तो टीम निकालती क्यों नहीं? क्रिस वोक्स ने 3 मैचेस में 2 विकेट लिए हैं, 67.5 का एवरेज लेके बैठे हैं और इकोनॉमी भी इनकी 7.5 की है, तो ये तो पक्का है भाई। ये तो बिल्कुल सैम करन इंजर्ड हुए फ्लॉप 11 में और क्रिस वोक्स अंदर, हाँ। लाइक फॉर लाइक लाइक फॉर रिप्लेसमेंट। लाइक। तो अब आखिरी एक स्पॉट है, एक हो स्पॉट हो गए, 15 गए। हो गए। तो एक बारी फटाफट एक बारी रिवाइज कर लें रिवाइज कर सिलेबस लेते को। हैं। हाँ तो सबसे पहले ओपनर्स हमारे थे तेम्बा बाउमा और जॉनी बेयरस्टो। बिल्कुल। 3 पे थे स्टीवन स्मिथ, हाँ 4 पे बाबर आजम, 5 पे जॉस बटलर, 6 पे लिविंगस्टोन, हाँ 7 पे मोहम्मद नवाज, हाँ जी 8 पे शादाब खान, जी। और 9 पे कौन थे? 9 पे रॉफ। सैम करन थे शायद। सैम करन। सैम मेरे करन ख्याल थे? से शादाब खान नहीं थे, सैम करन थे, फिर रॉफ थे। शादाब खान की जगह सैम करन थे, फिर रॉफ थे, फिर माकवुड, फिर पत्थी राणा। पत्ती राणा। ये तो ये 11 थी। 11 हो गए। उसके बाद इमामुल हक, इमाम उल हक, शार्दुल ठाकुर, शार्दुल ठाकुर, मुस्तफिजुर रहमान, मुस्तफिजुर रहमान, और एक अभी आपने बताया था ना कौन से खिलाड़ी? ये क्रिस वोक्स। क्रिस वोक्स। तो ये तो हो गए ये 15। है अपनी 15 फ्लॉप प्लेयर्स। आपके क्या है फिर से बोलूंगा, आप भी बताओ बता कमेंट्स में, देना। डिस्कशन करेंगे, मजा आएगा। हाँ, तो चलिए थैंक यू सो थैंक यू मच फॉर सो मच। वॉचिंग।